गुजरात का एक कस्बा है शेरगढ़। यह धार्मिक नगरी होने के साथ साथ पर्वतीय इलाका है। उसी कस्बे में सिद्धराज नाम का एक विद्वान व्यक्ति रहता था। सिद्धराज कोई एलएलबी, बीए, एमए, एमबीए नहीं था। उसने जीवन की पाठशाला से अनुभव की वर्णमाला सीखी थी। सिद्धराज की उम्र 50 वर्ष थी और उसका एक 21 वर्षीय बेटा था नीलेश। नीलेश को भगवान का एक गिफ्ट मिला हुआ था, आवाज। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि पिछले 2 वर्षों में ही उसने अपने आसपास के लोगों के दिलों में गहरी जगह बना ली थी। नीलेश की गायकी का नशा दिन ब दिन लोगों के दिलों पर छाता जा रहा था। लेकिन इसके साथ एक और चीज बढ़ रही थी, वह था नीलेश का घमंड। नीलेश जिस तेजी से सफलता पर पहुंचा, उसकी दुगुनी तेजी से नीचे धरातल पर आ गया। नीलेश के रवैये ने अपने साथ काम करने वाले लोगों का भरोसा खो दिया था। अचानक से विफलता ने नीलेश को काफी हद तक निराश कर दिया था। नीलेश अपनी नाकामियों की वजह नहीं ढूंढ पा रहा था। उसे यह पता नहीं चल रहा था कि आखिर क्या गलत हो रहा है। नीलेश की इस उदासी को उसके पिता सिद्धराज ने समझा। एक दिन सिद्धराज अपने बेटे नीलेश को एक पहाड़ के पास ले गया और नीलेश को पहाड़ पर अपने साथ चढ़ने के लिए कहा। सिद्धराज और नीलेश दोनों पिता पुत्र पहाड़ पर चढ़ने लगे। पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए नीलेश ने अपने आप को झुका लिया और तेजी से ऊपर की ओर चढ़ने लगा। आधी दूरी तय करने के बाद सिद्धराज ने अपने बेटे नीलेश को रोका और कहा कि आधी दूरी तो तुम झुककर चले हो, अब अगली आधी दूरी तक तुम अपने शरीर को तान कर चलो, झुकना बिल्कुल नहीं। नीलेश ने अपने पिता के कहे अनुसार चढ़ना शुरू किया, लेकिन उसे शरीर तान कर चलने में परेशानी होने लगी। 2-3 कदम बढ़ाते ही वह पीछे की ओर गिरने लगा। सिद्धराज ने नीलेश का हाथ पकड़ा और गिरने से बचा लिया। नीलेश ने अपने पिता से कहा कि शरीर को तान कर वह ऊपर की ओर नहीं चढ़ पाएगा, झुककर ही इस पहाड़ की चढ़ाई संभव है। इतना कहते ही सिद्धराज ने अपने बेटे नीलेश का हाथ पकड़ा और कहा कि नीलेश, जीवन ऐसा ही है। अगर तुम्हें सफलता के पहाड़ पर चढ़ना है तो झुककर चढ़ना होगा, न कि तानकर। यह तुम्हारे लिए सीख है। तुम सोचते हो न कि मैं क्यों इतनी जल्दी असफल हो गया। इसका कारण यही है कि तुम में अहंकार आ गया था। तुम इसे अपनी व्यक्तिगत कामयाबी मानकर मन ही मन तन कर खड़े थे, जबकि तुम्हें झुकना था। सफलता के पहाड़ पर चढ़ते समय झुककर चढ़ना पड़ता है। झुकने का मतलब अपने आप को सौम्य, अनुशासित और कृतज्ञ बनाए रखना। किसी भी व्यक्ति की सफलता उसकी व्यक्तिगत सफलता नहीं होती, उसके कुछ सहयोगी कारक होते हैं। तुम्हें उन लोगों के प्रति हमेशा कृतज्ञ और सरल रहना होगा, जिनकी बदौलत तुम सफलता के शिखर की ओर बढ़ रहे हो। याद रहे, जो झुक कर चल रहा है, इसका अर्थ है कि वह ऊपर चढ़ रहा है, और जो तान कर चल रहा है, इसका मतलब कि वह जल्दी ही नीचे गिरने वाला है। नीलेश अपने पिता की बात समझ गया था। उसे अपनी नाकामयाबी की असली वजह पता चल गई थी। दोस्तों, यह सीख हम सबके लिए भी है। हम अपनी कामयाबी से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि हम इसे अपने व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम मानते हैं, जबकि किसी भी व्यक्ति की सफलता में उसके कुछ सहयोगी भी होते हैं। मान लीजिए कोई गायक है और वह प्रसिद्ध है, तो उस गायक के साथ उन तबला वादकों, ढोलक वादकों, गीतकारों, श्रोताओं आदि का सहयोग रहा है, तभी वह इतना आगे बढ़ सका है। कोई भी बॉलीवुड एक्टर बड़ा तब होता है जब उसकी फिल्म हिट हो, लेकिन फिल्म हिट कौन करवाता है? स्क्रिप्ट राइटर, निर्देशक, प्रोड्यूसर, गीतकार, स्पॉट बॉय, संगीतज्ञ और सबसे बड़े दर्शक आदि आदि। एक सामान्य सी कहावत भी है कि वह पेड़ अधिक झुका होता है जिस पर अधिक फल होते हैं। इसलिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं
या फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आसपास के लोगों और चीजों के प्रति कृतज्ञ होना पड़ेगा। किसी का उपकार मानना और जताना पड़ेगा। मैं तो अपने पेन, कंप्यूटर, मोबाइल, कागज, शरीर तक को कृतज्ञता दर्शाता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी? है ना वास्तव में इंस्पिरेशनल? और द देव मोटिवेशनल चैनल के माध्यम से ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बस अपने वैल्यूएबल कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी कमेंट का। मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।